मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कृष्ण कुमार वर्मा जी को। आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। तो नारी तुम इतनी कमज़ोर नहीं जितनी दुनिया समझती है। नारी तुम इतनी कमज़ोर नहीं जितनी कि दुनिया समझती है। अगर इतनी ही कमज़ोर होती तो एक नारी हजारों का दिल नहीं तोड़ती। बिल्कुल नहीं बात नहीं बोलिए। अगर कमज़ोर होती, अगर इतना ही कमज़ोर होती तो एक नारी हजारों का दिल नहीं तोड़ती। कि आजकल खबरों से ज़्यादा खबरिया चैनल हैं। आजकल खबरों से ज़्यादा खबरिया चैनल हैं। कुछ सरकारी तो कुछ असरकारी हैं, कुछ सरकारी तो कुछ असरकारी हैं। जब इन्हें ताज़ा तरीन मिलती नहीं तो बासी खबरों का भुर्ता बनाते हैं। खबरें वही पर नए अंदाज में दोहराते हैं। खबरें वही पर नए अंदाज में दोहराते हैं। और जहां सुनने लायक कोई खबर होती है वहीं पर छोटा सा ब्रेक लगाते हैं। जहां सुनने लायक कोई खबर होती है वहां पर छोटा सा ब्रेक लगाते हैं। और कहीं जाइएगा मत, कहीं जाइएगा मत कहकर खुद गायब हो जाते हैं। वापस आकर के फिर स्वागत करते हैं। वापस आकर फिर स्वागत करते हैं और स्वागत के बाद पुनः पुरानी खबरें दोहराते हैं। इसके बाद फिर एक ब्रेक लगाते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता है और विज्ञापनों के बीच टुकड़ों में समाचार मिलता है। विज्ञापन के बीच टुकड़ों में समाचार मिलता है। गंभीर विषय को लेते हुए थोड़ी सी बात करता हूँ कि एक छोटे से कवि सम्मेलन में मैं गया। वहाँ मैंने एक साथी से पूछा कि भाई साहब आप कविता सुनने आए हैं या सुनाने? तो उन्होंने कहा मैं सुनाने आया हूँ। तो मैंने पूछा कि आप करते क्या हैं? बोले मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। मैंने कहा पुलिस में हैं तो फिर आप किस पर लिखते हैं? अगर पुलिस में हैं फिर आप किस पर लिखते हैं? अरे पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार यही तो कवियों के हथियार। पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार यही तो कवियों के हथियार। तो आप अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब इतना समझ लीजिएगा जैसे कहते हैं नमक से नमक खाना। बहुत अच्छी बात है कि नमक से नमक खाने वाली बात है। तो ऐसा कवि हमारे बीच में है, वो सचमुच सम्मान के पात्र हैं। चलिए एक चार पंक्तियों से और जुड़ते हैं। ये थोड़ा गंभीर विषय है। आज अभी एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश में। कविता के अंतिम लाइन में आपको शायद इसका आभास हो जाए कि ये कविता जिस लिए लिखी थी, और अगर आप तक मेरा विचार पहुंचता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो गीत गाना भी पड़ेगा, मुस्कराना भी पड़ेगा, और आज गद्दारों लुटेरों को पकड़ना भी पड़ेगा। गीत गाना भी पड़ेगा और मुस्कराना भी पड़ेगा, आज गद्दारों लुटेरों को पकड़ना भी पड़ेगा। बांध कर दौलत की गठरी बन गए जो शाह आलम। ये शाह शब्द पहले का, अभी वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो बांध कर दौलत की गठरी बन गए जो शाह आलम, उनकी दौलत का बराबर बांट करवाना पड़ेगा। गीत गाना भी पड़ेगा, मुस्कराना भी पड़ेगा। कुर्सियों पर बैठकर जो भूल जनता को गए हैं, कुर्सियों पर बैठकर जो भूल जनता को गए हैं, उनकी भूलों को दोबारा याद करवाना पड़ेगा। गीत गाना भी पड़ेगा, मुस्कराना भी पड़ेगा। और जो भटक कर राह से हैं बन गए डाकू लुटेरे, और राह पर भटके हुओं को राह पर लाना पड़ेगा। गीत गाना भी पड़ेगा, मुस्कराना भी पड़ेगा। और जिस प्रयोग के लिए इस कविता को लिखा है, मैं उन पंक्तियों को पढ़ता हूँ आपके समक्ष कि द्रौपदी होती है नंगी आज चौराहों पे तेरे। अगर आप लोगों को भी कुछ दिन पहले की अगर नज़र हो तो द्रौपदी होती है नंगी आज चौराहों पर तेरे, और लाज दुखिया की बचाने कृष्ण को आना पड़ेगा, कृष्ण को आना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।